हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोगरिथमिक टेस्ट। और ये टेस्ट हमें किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने के बारे में बताता है कि किस कंडीशंस में जो इनफाइनाइट सीरीज हमें गिवन है वो कन्वर्जेंट होगा और किस कंडीशंस में जो हमें ये इनफाइनाइट सीरीज गिवन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर्स के अंत तक आप बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए इस टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है। हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है एन और ये एन सीरीज क्या है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है such that limit n approaches to infinity n into an divided by an plus 1 is equal to l। अगर इस l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाए तो ये जो सीरीज हमें गिवन है वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। और अगर इस l का वैल्यू लेस देन 1 मिल जाए तो जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। और साथ में जब हमें l का वैल्यू इक्वल टू 1 मिल जाए तो उस कंडीशंस में ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो चलिए इस टेस्ट से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग इस टेस्ट को उस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आप लोगों को उस क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास इस तरह से गिवन है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 फैक्टर डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 टू द पावर एन। और ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सीरीज रन करेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसे समेशंस के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ मिल जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। तो हमें कुछ इस तरह से सीरीज मिलेगा अगर हम लोग इसे समेशंस के फॉर्मेट में लिखे तो ये जो टर्म है हमारा वो क्या हो जाएगा, an बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। अब हम लोग an प्लस 1th टर्म फाइंड करेंगे इसका यूज करके, तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू द पावर n, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर an। तो अब हम लोग यहाँ से an डिवाइडेड बाय an प्लस 1th टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ क्या आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू द पावर n। और यहाँ क्या आ जाएगा, x टू द पावर an। तो देखिए यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 से ये x टू द पावर n कैंसिल होगा और यहाँ क्या बच जाएगा, ax बच जाएगा। अब देख सकते हो जो n माइनस 1 फैक्टोरियल है वो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये n बाहर बच जाएगा और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हो जो हमारे पास टर्म बच गया है, तो अब हम लोग इसे कैसे अरेंज करेंगे। देख सकते हो ये जो डिनोमिनेटर्स में है ये हमारे न्यूमरेटर्स में चला जाएगा और बाकी का जो n और x है वो हमारे इसके साथ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, n प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा n इंटू n टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ ax। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, n प्लस 1 टू द पावर n। और देख सकते हैं पावर यहाँ 1 है और ये क्या है, n माइनस 1, तो एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो n टू द पावर n आ जाएगा इंटू यहाँ x। अब इस n को इसके साथ ही लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n इंटू 1 बाय ax। तो ये हमें क्या मिल गया, an डिवाइडेड बाय an प्लस 1th टर्म का वैल्यू। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्रोच करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n 1 डिवाइडेड बाय x। तो देखिए जब हम लोग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या देगा, ई देगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो फाइनली जो हमारे पास एल का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई बाय एक्स इक्वल टू ये हमें एल मिल रहा है।
अब यहाँ से देख सकते हो x हमारे पास एक अननोन नंबर है जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि किस कंडीशंस में ये कन्वर्जेंट होगा और कब ये डाइवर्जेंट होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो अभी मैंने यहाँ टेस्ट अप्लाई किया हुआ है वो हमारा क्या है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। अब हम लोग यहाँ डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज क्यों किए, जबकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं लोगरिथमिक टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो लोगरिथमिक टेस्ट जो है वो हम लोग तब यूज करते हैं जब इससे पहले जो हमारे पास रेशियो टेस्ट या फिर हम लोग इसे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं, अगर ये फेल हो जाए तो उस कंडीशंस में या तो हम लोग रेबिस टेस्ट का यूज करते हैं या तो फिर हम लोग लोगरिथमिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहले डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगा इस सीरीज में तब हम लोग क्या यूज करेंगे लोगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास L इक्वल टू क्या मिल गया E बाय एक्स। तो हम लोग जानते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन टर्म फाइंड किए और इसमें लिमिट अप्रोच करने के बाद अगर L का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाए तो उस केस में ये सीरीज क्या हो जाता है कन्वर्जेंट हो जाता है। और जब हमारे पास L का वैल्यू लेस देन 1 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और जब L का वैल्यू 1 मिल जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा ये टेस्ट भी यहाँ फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उसी का जनरलाइजेशंस आप लोग बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास लोगरिथमिक है रेबिस है उसी में ही कुछ काम करके इसे बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम लोग L का वैल्यू E बाय एक्स रखें तो ये क्या मिल जाएगा ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमारा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जब हमारे पास E बाय एक्स का वैल्यू लेस देन 1 मिल जाए तो इस केस में हमारा सीरीज डाइवर्ज हो जाएगा। बट अगर L का वैल्यू E बाय एक्स इक्वल टू 1 हो जाए मतलब E इक्वल टू एक्स हो जाए तो उस केस में ये जो हमारा टेस्ट है रेशियो टेस्ट वो क्या कर जाएगा फेल कर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं x की जगह पे e रखेंगे और फिर हम लोग इसमें लोगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग। तो देखिए जो हमारे पास लोगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था कि n इंटू लॉग ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन। और यहाँ अगर हम लोग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो जो हमारे पास L का वैल्यू आता है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 होगा तो ये भी टेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ फेल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस सीरीज के कन्वर्जेंट होने के बारे में हम लोग बात करेंगे किसी और टेस्ट के थ्रू। तो पहले हम लोग इसका यूज करते हैं यहाँ और फिर हम लोग देखते हैं कि ये टेस्ट यहाँ काम करता है इस सीरीज के लिए या फिर नहीं करता है। तो ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन टर्म हमारा ये था। तो एक्स का वैल्यू जब हम लोग ई रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर एन इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय ई मिलेगा। तो अब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा लॉग ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर एन इंटू 1 बाय ई। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग m इंटू एन पे इसे ब्रेक कर देंगे तो हमें मिलेगा log 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर n और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस log 1 बाय ई। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस log e। और हम लोग जानते हैं log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो डायरेक्टली हम लोग log e के जगह पे यहाँ 1 रखेंगे। तो हमारे पास ये जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से आएगा log 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर n और ये क्या हो जाएगा -1। अब इस n को हम लोग log m टू द पावर n के प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा n इंटू log m। तो इससे हम लोग यहाँ नीचे भी ला सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वैल्यू यहाँ आएगा n इंटू log 1 प्लस 1 बाय n और ये क्या आ जाएगा -1। अब हम लोग इसे चाहे तो सीरीज एक्सपेंशंस कर देते हैं यहाँ
तो सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का क्या होता है, यहाँ हो जाएगा n इंटू, यहाँ होगा 1/n माइनस 1/n² इंटू 2, और फिर यहाँ क्या आएगा प्लस 1/n³ और इंटू 3 माइनस 1/n⁴ इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन, और बाहर क्या है -1। तो देख सकते हो अगर हम लोग 1/n कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, n डिवाइडेड बाई यहाँ n हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 1/n इंटू 2 प्लस ये 1/n² इंटू 3 एंड सो ऑन, और यहाँ बाहर -1 है तो n से n कैंसिल, आप देख सकते हो ये +1 से ये -1 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा, तो इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बच गया, -1/n इंटू 2 प्लस 1/n² इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया था, log an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। अब हम लोग यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी n हो जाएगा, तो इससे हम लोग n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/n बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n माइनस 1/2 प्लस 1/n इंटू 3 माइनस एंड सो ऑन। अब n से n कैंसिल, अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू log an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 1/2 प्लस 1/n इंटू 3 माइनस एंड सो ऑन। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो देखिए 1/n ऑनवर्ड्स टर्म सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास -1/2। तो यहाँ क्या आ गया -1/2, इसका वैल्यू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू log an डिवाइडेड बाय an प्लस 1 का। अब ये जो देख रहे हो -1/2, ये क्या है, l का वैल्यू, और ये l का वैल्यू हमें क्या मिला, लेस देन 1 मिला। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास लोगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास l का वैल्यू लेस देन 1 मिले तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है वो क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो ये जो गिवन सीरीज आपको दिख रहा है वो क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर लोगरिथमिक टेस्ट को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं वो आप लोग को यहाँ दिख गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके फिर उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।